तेरे सारे मेरे दीन दयाल मेरे दीन दयाल मेरे दीन मेरे दीन दिन दयाल मेरे दिन दयाल मेरे दिन दयाल मेरे दिन दयाल मेरे दीन 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 मेरे दीन दीन मेरे दीन 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 दिन दयाल मेरे दिन दयाल दिन दयाल दिन दयाल दिन दयाल दिन दयाल दिन दयाल मेरे दीन मेरे दीन मेरे दीन मेरे दीन दयाला मेरे दीन दयाला दीन दयाला सुख सागर
मेरे गुरु 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 गोपाल 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 कर कृपा कर कृपा कर कर कृपा कर कर कृपा कर नानक गुण गावे गुण गावे राखो धर्म अगाड़ी जीव आनंद गुण निदान को गरीब ने वाज तेरी शरण मेरे वाहे गुरु काहे मन तू डोलता 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 हर मनसा हर मनसा हर मनसा हर मनसा पूर्ण हार काहे मन तू डोलता काहे मन तू डोलता काहे मन तू डोलता डोलता काहे मन तू डोलता काहे मन तू डोलता हर मनसा हर मनसा हर मनसा हर मनसा हर मनसा हर मनसा पूर्ण हार काहे मन तू डोलता काहे मन तू डोलता काहे मन तू
ध्याए तू सतगुर पुरख ध्याए तू सब दुख सब दुख सब दुख सब दुख विसारण हार कहे मन तू बोलता कहे मन तू बोलता कहे मन तू बोलता हर नाम हर नाम हर नाम 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 हर नाम आराध मन आराध मन हर नाम आराध मन आराध मन सब किल विख जाहे विकार कहे मन तू ढोलता ढोलता कहे मन तू ढोलता कहे मन तू मन तू कहे मन तू डोलता 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 जिनको पूरब लिखे जिनको 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 पूरब लिखिया जिनको पूरब लिखिया जिनको पूरब लिखिया जिनको पूरब लिखिया जिनको
पूरब लिखिया, पूरब लिखिया, पूरब लिखिया, पूरब लिखिया, जिनको पूरब लिखिया, लिखिया तिन रंग, तिन रंग लगा निरंकार, काहे मन तो डोलता, उन्हें छड़िया माया स्वावड़ा, स्वावड़ा धनिगा गममा दगमा रे गमा गरे स गरे स रे नि स नि द नि स द नि स द नि स द द नि स ग ग ग म द म म द नि 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 म म द नि द म म द नि स रे नि नि स 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 जिनको पूरब लिखिया, लिखिया, जिनको पूरब लिखिया, लिखिया तिन रंग, तिन रंग लगा निरंकार, काहे मन तो डोलता, काहे मन तो डोलता, काहे मन तो डोलता। बोलता अठे पहर एक ते लेवे, एक ते लेवे, अठे पहर उन्हें छड़िया माया स्वावड़ा, स्वावड़ा धन संचया, धन संचया, धन संचया, धन संचया नाम अपार, अठे पहर, अठे पैर
अठे पैर अठे पैर पैर अठे पैर इक ते लिवे इक ते लिवे मन्नन मन्नन हुक्म अपार काहे मन तू सबको डोलता गाओ सारे काहे मन तू डोलता काहे मन तू सब गाया करो भर के काहे मन तू डोलता काहे मन तू डोलता हर मनसा हर मनसा हर मनसा हर मनसा पूर्ण हार काहे मन तू डोलता काहे मन तू डोलता काहे मन तू डोलता नानक मंगे दान एक दान एक नानक मंगे दान एक दान एक जन ओ जन 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 जान जन 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 जान जान जान
के दान एक देहो देहो जी देहो 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 तरस मन प्यारे काहे मन तू डोलता 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 हर मनसा पूर्ण हार मनुखा जन्म प्राप्त हो जाए ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जिस वास्ते मनुखा जन्म मिलिया है ये समझ आ जाए उस तो बाद फिर जो करना चाहिए है वो इंसान करे तो फिर इसनों एक अवस्था एक स्टेट ऑफ माइंड मिलती है जिस स्टेट ऑफ माइंड दे विच ना डोलना हुंदा है ना घबराउणा हुंदा है ना फीर हुंदा है ना इनसिक्योरिटी हुंदी है। बहुत गौर नाल बाकी दा समा विचार नूं सरवण करियो। मैं फिर रिपीट करा मनुखा जन्म प्राप्त होके मनुखा जन्म प्राप्त होके ये पता लग जाए कि मनुखा जन्म च की करना चाहिए है फिर उसनू इंसान कर लवे उसनू लभदा फिर की है एक ऐसी मन दी अवस्था जिस दे विच डर नहीं जिस दे विच घबराहट नहीं जिस दे विच तौखला नहीं जिस दे विच सहम नहीं जिस दे विच अनसर्टेनिटी नहीं क्योंकि असी मनुखा जन्म तो पहला अत्यंत किस्म दियां पशु जूनां दे विचों लंघ के आए हैं केते रुख गुरु जी पशु जूना ही नहीं ये भी कहते हैं दरख्त भी बने हैं। सुनो बाणी च कत की माई बाप कत केरा कितनियां कदी मामा बने कितनियां कदे पिता बने। अज मां नूं चाहिदा अपनी बच्ची की तरफ देख के ये सोचे कि ये कोई कहानी नवी नहीं ये कोई घटना नवी नहीं पता नहीं कितनियां धीआं दियां मावां मैं अगे बन चुकी बाप कत केरा कितने दे पिता बने। सो पिता अपनी पुत्र की तरफ देखे तो सोचे यह कोई नवी गल नहीं है
ये तो पता नहीं कितनी दफा हो चुका है, हुंदा है फिर अलोप हो जाता है। जुड़ जुड़ विछड़े, विछड़ जुड़े, पता नहीं कितनी दफा जुड़े और विछड़े, जुड़े विछड़े। ये सिलसिला बड़ी देर तो चलता आ रहा है। जुड़ जुड़ विछड़े, विछड़ जुड़े, जीव जीव मुए। अनगिनत दफा सी जीवे फिर मरे, फिर जिए, फिर मरे, फिर जिए, फिर मरे। ये बड़ा लंबा चौड़ा एक चक्कर है। जीव जीव मुए, मुए जीवे, केत्यां के बाप, केत्यां के बेटे, केते गुर चेले हुए। कितने दे बाप बने, कितने दे बेटे बने, कितनी दफा कईयां दे चेले बने, पर इस गेड़ दे विचों ना निकल सके, इस चक्कर चों ना निकल सके, इस साइकिल दे विचों ना निकल सके। क्यों ना निकल सके? कि जो कम करने वाला सी वो अधूरा रह जाता सी, और जब तक वो अधूरा रहता जाएगा उदों तक असी हुण तो बाद भी अगां भी पता नहीं कितने कदियां मावां बनांगे, कितने कदियां धीयां बनांगे, कितने कदे बेटे बनांगे, कितने कदे बाप बनांगे। सो किसनू असल मां, किसनू असल बेटा, किसनू असल पिता कहा जाए कि तो कोई अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं। जब तक एक काम करने वाला मनुख दा अधूरा रहंदा जाएगा, इसकी ये कहानी, इसकी ये दास्तां, इसकी ये स्टोरी जड़ी है इवें चलती रहेगी। और जब तक इसकी ये खेड चलती है उदों तक इस दा अंदर दा जड़ा है उन डरनों नहीं हटना। ठीक, उसने डरनों नहीं हटना, उसने घबराणों नहीं हटना, उसने डोलनों नहीं हटना, उस अंदरों चिंता नहीं जानी, उसके अंदरों फिक्र नहीं जाना, उसके अंदरों भय नहीं जाना, उसके अंदरों वरी, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस एंड टेंशन, इसका कोई उपाय नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को टेंशन है एग्जाम्स दी है, जिहड़े पढ़ हटते हैं उन्होंने टेंशन है नौकरी दी। कई दफा अर्ज करता हुन्ना कि कैसा एक सर्कल है, कैसा एक सर्कल है। बच्चा हुंदा है, फिर हुंदा है कि ये पढ़ लिख जाए, ये पढ़ लिख जाए, पढ़ जाता है। पहली चिंता मेरे एग्जाम सही आ जान, मेरे मार्क्स सही आ जान, मैनू ग्रेड सही मिल जान, मैं अगली क्लास दे विच पहुंच जावां, मैं पढ़ जावां। उदों होर कोई चिंता नहीं होती, फिर पढ़ जाता है। जो पढ़ के हटद्या सार एजुकेशन पूरी हुई, फिर नवी चिंता कि हुण मैनूं नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। फिर नौकरी मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने तो बाद फिर हुंदा है कि हुण अच्छे घर च विआह शादी हो जाए। विआह शादी हो गई, फिर हुंदा है कि हुण औलाद हो जाए, फिर वो हो गई। फिर ओही चक्कर के ये हुण पढ़ जान, ये हुण पढ़ जान। जो पढ़ गए फिर चिंता हुंदी कि हुण इन्हां दे विआह शादियां हो जान, इन्हां नूं हुण कारोबार मिल जाए। जिस चक्कर चों आप निकलते हैं बड़ी मुश्किल दे नाल, वापस फिर उसे चक्कर दे विच पहला अपने लिए किसी दिन ABC ऊड़ा एड़ा पढ़िया हुंदा है, फिर बच्चों के नाल बैठ के पढ़ना पे, उन्होंने पढ़ाना पे। स्टोरी रिमेन्स द सेम। तो इस दे विचों मनुखी जीवन दे विचों घबराहट, चिंता, डर, फिक्र ये नहीं जाता। वो किवें जाएगा
उस दा अज असां गुरबाणी दे विचों वर्णन सुनना है। प्यार नाल सारी संगत हुण एक दफ़ा इस पंक्ति नूं गाओ, सारे गाया करो, रज के भर के गाया करो। ऐसा संगीतमई कीर्तन शायद पंजाब च अगे ना होया होवे। वैसे ही कीर्तन सिर्फ 2 वाजे ते तबला ते फिल्मी तर्जा, यही रह गया है। पहले समय हुंदे सन 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल तो उस्तादां दे चरनां च सिੱਖਣਾ पैंदा सी, झिड़कां खाणियां पैंदी सी, कुट्टां खाणियां पैंदियां सी, सेवा करनी पैंदी सी। अजकल ऐसी गल नहीं है। वैसे जिहड़ा कोर्स है ना कीर्तनीय का, वो 2-2.5 साल दे विच तां पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। 2 साल सरदार साहब दस रहे हैं कि 2 साल का कोर्स है, और साडे ख्याल दे विच 2 साल च तानपुरा सुर भी नहीं करना आउंदा। ये बैठे हैं मेरे नाल 2 उस्ताद, पुरुषोत्तम जी अते फारूक साहब। एक ऐसा जुज है, एक लालसा लैके, एक तड़प लैके पंजाब दे आए हैं कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने कीर्तन रागां दे विच गाया। उस वक्त दे सब तो ज़्यादा आला संगीतकार भाई मरदाना जी नूं सारा जीवन उन्होंने नाल रखे। वो रबाब बजाते सन, गुरु जी गुरबाणी गायन करते सन। हुण वाहिगुरू की कृपा हुई है, SGPC ने तंती साज़ां नूं दुबारा रिवाइव किया है, पर कोई बजाउण वाला नहीं। तांती साज तो शुरू हो गए हैं, अरदास की कोशिश सी कि संगतां तांती साज सुनन ते सही किस तरह का होना चाहिए। फिर असीं उत्थों एक्सपैक्ट करिए बई तांती साज तो शुरू करा रहे हैं, पर हाले तक सानू तांती साज सुनिया नहीं है। मैं आप जी दे नाल पिछला एक जिक्र शेयर करन लगा, आप हैरान होवोगे। दरबार साहब दे विच पिछली दफा असां कीर्तन किया, हाजरी भरी, कहते जी तांती साज बहुत जरूरी है। मैं उन्होंने आख्या भी ठीक है, साढ़े नाल तानपुरा तो इलैक्ट्रॉनिक है, ये अजकल लकड़ी के तानपुरे नालों ज़्यादा सुर च बजदा है, ये बसुरा नहीं हो सकता, ये तानपुरा तो साढ़े पास है। कहते देखो जी, उत्थे जिहड़े कोई सेवादार सी मैनूं वो कहते जी सानू इस दे नाल कोई मतलब नहीं भी तुहाडे कोल इलैक्ट्रॉनिक तानपुरा है जां की है, सानू तो लक्कड़ जी पिछे दिसनी चाहिए है, और जी वड्डी सारी लक्कड़ जी लैके बैठे होंदे ने, सानू तो दिसनी चाहिए है। तो तमन्ना सी कि संगतां च अगले जितने भी कीर्तन होणगे वो हिंदुस्तान दे करीम संगीतकार जिहड़े अज सरंगी ते नाल बैठे हैं, पिछले कुछ दिनों तो आप जी दे चरनां च हाज़री दे रहे हैं, फरूक लतीफ इंदौर तो आए हैं। ये दसते हैं कि इन्हां दे 7 पुश्तां तो घर च सरंगी ही चली आ रही है। 7 पुश्तां तो इन्हां दे पिता जी नूं हिंदुस्तान की सरकार ने पद्म भूषण का खिताब दिता, इतने बड़े वो उस्ताद सन। तो असीं सिर्फ प्रेम नाल बुलाया, ते प्रेम नाल बुलाया ते चल के आ गए हन। उस्ताद एडे वड्डे कि इन्हां दे कॉन्सर्ट्स हुंदे हन। दूसरे पासे पुरुषोत्तम जी जिन्हां दे सुर दे विच अत करके हत्थ विच सुर है, ज्ञान है, सितार दे उस्ताद हन। सो ऐसे गुणवान। फिर दूसरा पप्पू जी की मिसाल तो आप ही हैं, आप सुनते ही हो। इन्हां जिहा तबला जिहड़ा है वो नहीं मिलता। सो इस तरह का जुज बनया होवे, इस तरह का जो वाहिगुरू की कृपा दे नाल साधन बनया होवे, तो उत्थे फिर गुरबाणी गायन करन नूं सो ते सिद्ध ही मन करता है। क्यों? संगीत मन नूं तैयार कर दिंदा है। संगीत का बहुत बड़ा जादू है। तो आओ एक पंक्ति नूं इस दफ़ा सारे रल के गाइए, उस तो उपरंत फिर जो विचार चल रही है उसनूं अगां तोरांगे। प्यार नाल सारे गाओ। काहे मन तू डोलता, काहे मन तू डोलता,
डोलता, काहे मन तू डोलता, काहे मन तू डोलता। एक दफा असी फिर आप सारी संगत गाओगे हम। काहे मन तू डोलता, काहे मन तू डोलता, काहे मन। दास दी तमन्ना है कि बहुत गिनतियां दे विच संगत आ हाल पूरे भरने चाहिए हैं अगां तो। इसी तरह सारी संगत फिर गायन करे। इस तो वड्डा ना कोई योगा हो सकता है, ना कोई होर मैडिटेशन हो सकती है, इस तो वड्डी मन की एकाग्रता का होर कोई साधन ही नहीं हो सकता। सो आप सारे एक दफा दास, एक दफा आप, ये भी नाम सिमरन दे विच ही आउंदा है, ये भी नाम सिमरन ही है। पर हुण एक गल होर करनी है, सीधे होके बैठो, चौंकड़ियां मार के, अखियां बंद करके, तां जाके समागम बनना है, सत्संग बनना है और जुड़ जाना है। एक दफा असी, एक दफा फिर गाउंदे जाना है और अपनी आवाज नूं रिजर्व नहीं रखना, सफली करना है। काहे मन तू डोलता, काहे मन तू डोलता, गाओ काहे। डोलता, काहे मन तू डोलता, काहे मन तू डोलता, काहे। काहे मन तू डोलता, काहे मन तू डोलता, गाओ काहे। काहे मन तू डोलता, काहे मन तू डोलता, काहे मन। डोलता, 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 काहे मन तू डोलता, काहे मन तू डोलता, काहे मन तू डोलता, काहे मन तू काहे मन तू
डोलता, काहे मन तू डोलता। हर मनसा, हर मनसा, हर मनसा, हर मनसा पूरन हार। मन तो डोलता, काहे मन तो डोलता, काहे मन तो डोलता। काहे मन तू डोलता, इंसान दा सुभाव है, इसकी फितरत है। साडे मन की दशा ही ऐसी है, उसका एक कारण है। दास अर्ज कर रहा सी, थोड़ा गौर नाल इस पॉइंट नू समझण की कोशिश करिए। पशु जूना दे विचों दी असीं आए हैं, उत्थे किसी चीज़ की गारंटी नहीं हुंदी, क्योंकि वैदर की गारंटी नहीं है। पशु की जिहड़ी जिंदगी है, जिस फेस चों असीं लंघ के आए हैं, उत्थे सब कुछ अनसर्टन है। अनसर्टनटी है। अनसर्टनटी का भाव किसी चीज का कोई भरोसा नहीं। एनीमल फेस दे विच अज खाना मिल गया, हुण कदों मिलेगा ये कोई पता नहीं। शिकार कदों मिलेगा कोई पता नहीं। बारिशां पै गईयां ते पानी मिल गया, जे किते ड्राउट आ गया, बारिशां ना पईयां ते प्यास दे नाल तड़फ तड़फ के ओह मर भी जाते, कोई गारंटी नहीं है। मन ने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है। माइंड हैज गॉन थ्रू ऑल दिस। कदों किस तरह की बीमारी, क्योंकि उन्होंने भी बीमारियां लगदियां आ जानी है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तड़फ तड़फ के बीमारी नाल मरनगे, किसी को दस भी नहीं सकणगे, कोई उसका इलाज भी नहीं हो सकेगा। फिर जदों उन्हां दे भी ग्रुप्स दे जिहड़े जीव जंतु हुंदे ने मरदे हैं, तो डैथ का एक्सपीरियंस वो भी करते हैं, लोनलीनेस वो भी महसूस करते हैं, सैडनेस वो भी महसूस करते हैं। फियर उत्थे भी है, अटैचमेंट उत्थे भी है, थ्रेट भी उत्थे, पता नहीं किस वेले किस दूसरे तकड़े जानवर ने आके अटैक कर लेना। सो इसका मतलब की होया कि वो सारे काल दे विच मन हमेशा सहमिया रहा, सहमिया रहा ना। ओही मन की जिहड़ी दशा है, जामा ते बदल गया, अंदरला सहम जिहड़ा है वो नहीं बदले। ये है साडी अंदर की तस्वीर, यह है साडे अंदर दा हाल। एक गुरु बाबा जी ने बहुत खूबसूरत एक सिमली मिसाल दी है, गुरबाणी चों सुनने वाली है। इत्थों दी संगत बहुत प्यारी, सूझवान, गुरबाणी दे अच्छे स्रोते नज़र आए हैं, तो इस करके सुनाउण दा आनंद बहुत ज़्यादा आउंदा है। बाणी दा एक बचन आप जी की सेवा च अर्ज करन लगा हाँ। आजा भोगंत कंद मूलं बसंते समीप केहर,
तत्र गते संसारे नानक हरख सोगं व्यापते। हुण इस अर्थ अजा, अजा कहते हैं बकरी नूं। कहते बकरी नूं सब्जियां घाह आद फल आद पाए हुए होण, पर नज़दीक ही उसके नेड़े एक शेर बन्निया होया होवे, बिल्कुल ਉਹਦੇ नेड़े। अगर वो भुख दी मारी उन्हां फलां नूं सब्जियां नूं घाह आद नूं मूँह मारेगी भी, तां भी अंदरों ਉਹਦੇ प्राण ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿਣਗੇ। क्यों? मौत नाल ही बझी पई है। ये गुरु महाराज ने बाणी दे विच यह दृष्टांत दिता है। अजा मैंने बकरी भोगंत खांदी है, कंद मूलंग बसंते समीप केहर है, पर कहते नाल ही वसदी है कहदे केहर है। केहर मैंने शेर। जिस तरह की ओदी हालत है, अंदरों ट्रैंबल करती है, अंदरों कंबदी है, अंदरों सहमी पई है, जान मुठ दे विच आई पई है। कहते तत्र गते संसारे, इसे तरह संसार दे विच साडी हालत है। किस दिन बिजनेस ने डाउन हो जाना है, किस दिन अप हो जाना है, किस दिन किसी एम्प्लॉय ने तंग करना है, किस दिन किसी नौकर ने तंग करना है, किस दिन बच्चियां ने तंग करना है। कहते अत्यंत किस्म के जड़े इशूस इसनों अंदरों सहम दे विच रखते हैं। तत्र गते संसारे, कहते संसार की यही हालत है। नानक हरख सोगं व्याप्त, कदे खुशी कदे गमी, कदे खुशी कदे गमी, ये हमेशा सहम दे विच रहिंदा है, क्योंकि आया ही उस फेस दे विचों है। हुण भी वही है। किसी चीज़ की सर्टनटी है? सानू अगर पूछा जाए कि साडी जिंदगी किसी चीज़ का कोई भरोसा है? भरोसा है भी असीं कदे बीमार नहीं होवांगे? है कोई भरोसा इस गल? कोई गारंटी नहीं। कदों केड़ी बीमारी ने आ पैना है, कोई पता नहीं। कदों केड़ी विपता ने आ पैना है, कदों किसी ने विछोड़ा दे जाना है, कदों किसी ने दुश्मन बन जाना है। तो सारी दी सारी जिंदगी जिहड़ी है वो डामाडोल अवस्था दे विच। उस डामाडोल अवस्था दे विचों गुरु बाबा जी निकालण दा इस शब्द उपाय दसदे हैं। उपाय की है? काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्ण हार। ऐ मना, बेशक तेरे अंदर दी हालत यह है कि डामाडोल है, पर अज तो बाद सुन लै, अज तो बाद सुन लै कि जे किते तू चरण पकड़ लें, ओट लै लें, सहारा लै लें, तो एक ऐसी शक्ति है ਉਹਦੇ नालों जदों तक दूर रहेगा, टुटिया रहेगा, कमज़ोर भी रहेगा, छोटा भी रहेगा, निताना भी रहेगा, डरदा भी रहेगा, घबराउंदा भी। तेरी जिंदगी च घबराहट है ही इस करके क्योंकि तेरा अपना ताण जिहड़ा है बहुत थोड़ा है, और जिहड़ा ताण दा सागर है वो तैनूं भुल्ला होया है। और अपने थोड़े जे लिमिटेड जिहे ताण नाल तू सोचदा है कि मैं अपने सारे काम सवार लांगा, वो होर बिगड़ते जाते। इस करके गुरु जी कहते हैं एक ऐसी शक्ति है जिहदा अंत ही नहीं। उस शक्ति दे नाल जुड़न की कोशिश कर। उस शक्ति दे नाल जुड़िए किवें? सानूं तो दिसदी नहीं। उस दे नाल जुड़न दा ढंग की है? उस दे नाल जुड़न की विधि की है? गुरु जी ने आख्या है सतगुर पुरख ते आए तू। अगर तू गुरु वाला है तो फिर तेरे लिए बहुत आसान है। अगर तू गुरु वाला है, क्योंकि उस शक्ति दा ही, उस शक्ति दा ही साकार रूप सतगुरु है। हुण साडे लई उस शक्ति दा साकार रूप गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज शरीरक मनुखी देही च नहीं हैं, ये साकार रूप च तां हन लेकिन शब्द रूप दे विच हन। शब्द रूप दे विच फिर इन्हां नाल किवें जुड़े?
इन्हां दे शब्दां नूं समझ लै, उन्हां उत्ते भरोसा कर लै, फिर जो ये शब्द कहते हैं और किसी दी दरम्यान च ना सुनी, इन्हां शब्दां नूं फॉलो करी। इन्हां शब्दां दे विच फिर की आख्या, अज दे शब्द जो आख्या आप जी की सेवा च अर्ज करना, नाम ते विचार चल रही सी, उत्थे ही वापस आ जानी है। कहंदे हर नामा आराध मन सब किल विख जाए विकार। वाहिगुरु दा नाम आराध, तेरे सारे पाप क्लेश दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इत्थों तक तां उन्होंने सलूशन दिता है, पर हुण सतगुरु नूं आराधना और नाम दा ध्यान करना ये हरेक दे वस दी गल नहीं, ये हरेक तो हुंदा नहीं है। करके देख लो। फिर वो कहते हैं इस दे वास्ते भी शब्द का अगला हिस्सा इस तो फर्दर एक्सप्लेनेशन है। करना यही है, सतगुर पुरख ते आए तू सब दुख विसारणहार। हर नामा आराध मन सब किल विख जाहे विकार। सलूशन ये दो ही हैं, पर ये दो सलूशन जिहड़े हैं, एक आम मोटी मत, खिड़िया होया मन, कमजोर मन, मैला मन, मोह ममता दे विच डुबी हुई सुरती बुद्धि मत, एक किवें कर ले, किवें कर ले। हुण किसी अत दुखी नूं बाणी पढ़ी नहीं, पढ़नी आउंदी नहीं, सिमरन च करदे बैठदे तो मन टिकदा नहीं, उस दुखी नूं आखो भी नाम जपिया कर, ओदी तसल्ली नहीं हुंदी। कह दियो बेशक, जदों विपता आई पई हुंदी है ना, उदों कहो कि नाम जप, पर वो अवस्था कुछ होर है। फिर गुरु जी ने उसका उपाय दस्या अगले हिस्से दे विच, लेकिन बहुत ओपन माइंड होकर सुनना कि साढ़े पहला अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज थॉट्स बने हुए होंदे हैं। हाँ, पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का विद्यार्थी वो है जिहड़ा इन्हां दे एक एक वचन ते भरोसा लियावे। हुण अगे गुरु जी की कहंदे हैं, कहंदे जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार। जिन्हां दे पूर्वले जन्मां दी कमाई भगती तपस्या सेवा दान पुण्य इतने ज्यादा हैं, जड़ियां आत्मावां बहुत ही विकसित हैं, जड़ियां आत्मा बहुत ही उचियां हैं, जड़ियां आत्मावां बहुत ही बुलंद हैं। गुरु जी कहते हैं उन्होंने उस निराकार शक्ति का रंग लग्या होया है, उथों तेन झलक मिलेगी। जिमें कोई रोल मॉडल हुंदा ना, उथों तेनू जीवन की प्रेरणा मिलेगी। जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार। मैं तो आखांगा कि इस तो बड़ा होर सुरपा की हो सकता है कि समय वर्गी वैल्यूएबल कोई चीज़ नहीं। इन्हों ने आख्या कि आप जितना चाहो लगा लो, इसका अर्थ ये भी नहीं कि मैं इन्होंने बहुत दुर्लभ सुरपा सानू हुणे ही देता है, पर मैं उसका नजायज़ वरतों नहीं करांगा कि 2 घंटे बिठाल छड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ। बस अपनी विचार बस पूरी करनी चाहना। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जमुना के किनारे ते बैठे हैं, अपने ध्यान दे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू की जोत इकमिक होए। मरदाना तुरया तुरया जाता है जमुना के किनारे, देखता एक हाथीवान एक गरीब जा बेचारा बंदा बड़ा मायूस है। मरदाना उसने पूछता भी भाई की गल है, तू इतना उदास लगता है, इतना मायूस लगता है, की गल है? वो आखता है फकीर साईं, इत्थे दा जिहड़ा बादशाह है, मैं उसके हाथियों का जिहड़ा डिपार्टमेंट है, एक हाथी का मैं सेवादार हाँ, वो हाथी मेरा मर गया है।
हुण मैनू चिंता है कि हाथी की सेवा करके ही मैनू रोजी रोटी नौकरी मिलती सी, वो हुण बंद हो जाणगे ते मैं कित्थों खावांगा, अपने बच्चों नू कित्थों खिलावांगा, मेरी रोजी रोटी खत्म। भाई मरदाना जी कहते तू इस तरह कर, मेरे गुरु बाबा जी बैठे नज़दीक ही, मेरे नाल चल ते ओ शायद तेरे ते कृपा कोई कर देन। मरदाना जी उस व्यक्ति को लैके गुरु नानक साहब महाराज के कोल आए। हुण गुरु नानक साहब का दिल ऐसा, किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी की दर्द नहीं देख सकते, पर उपकार का रूप सन। जदों नेत्र खोले तकिया, कहते भाई की गल है प्रेमी, तू उदास क्यों लगता है, की गल है? कहता महाराज मेरा हाथी मर गया, मेरी नौकरी चल जानी है। हाथी मर गया, मेरी नौकरी चल गई है, मैनू पता नहीं बाल बच्चों को कित्थों खिलावां। गुरु बाबा जी नेत्र जोड़े, अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों नाल एकमिक होए, फिर वापस नेत्र खोले। कहने लगे प्रेमिया, तेनू भरम पिया है, तेनू भुलेखा पै गया है कि तेरा हाथी मरिया है। हाथी मरिया थोड़ो है, तेनू एवें लगता है। कहता महाराज नहीं, मैं देख के आया, मैं देख के आया। कहते नहीं, तेनू फिर भी लगता है, तेनू भुलेखा है, भरम है, तेनू भुलेखा है। जा जाके देख, जा जाके देख। मेरा जिस पॉइंट ते मैं गल लियानी चाहना, जिथों छोड़ी सी, किमें पता लगे कि माया तो निर्लेप है, किमें पता लगे कि माया तो निर्लेप है। जो माया तो निर्लेप है वो बेगर्ज है, जो बेगर्ज है वो बेप्रवाह है। हुण वो फकीर ही हो सकता है। पूजनिक संत महाराज जी राड़ा साहिब वाले, आ सारा इलाका जिन्हां दा तारिया होया है। चिंता मिटी मनुआ वे प्रवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ वे प्रवाह, जिसको किछु ना चाहिए सोई शहनशाह। फकीर दी निशानी ये है, निरंकार दे नाल जुड़े हुए रंगे हुए दी निशानी ये है कि वह बेगर्ज होएगा। जिहड़ा किसी दे मगर मगर फिरदा है, उस तो बच जाओ। बाबा जी कहते जा अच्छी तरह देख, तेरा हाथी मरिया नहीं, तेन एवं भुलेखा पिया है। मरदाना जी कहते तेन सुनिया नहीं, बाबा जी ने बचन करता, जाके देख। जिसले देखता है तो हाथी खड़ा है। पलो पली सारे गल फैल गई। उतों के बादशाह ने अपने वजीर नू, अपने सेवक नू, उहदे तक भी गल पहुंच गई कि इत्थे कोई फकीर आए हैं, उन्होंने हाथी जींदा कर दिता है। हाथी जींदा कर दिता है। बड़ा हैरान होया। कहता जाओ उस फकीर नू बुला के लियाओ, मैं उन्होंने दर्शन करने चाहना। द पॉइंट वेयर आई एम कमिंग टू। उस फकीर नू जाके बुला के लियाओ, मैं उसके दर्शन करने चाहना। वजीर आया, नौकर चाकर आए, महाराज नू मत्था टेकिया। कहन लगे महाराज, इत्थों दे बादशाह ने सुनेहा भेजा है, वो आप जी के दर्शन करने चाहता है, मिलना चाहता है। गुरु महाराज जी मुस्कुराए, कहते भी गरज तो उसनू है मिलन दी, मिलना तो वो चाहता है। जिसनू गरज है, जेड़ा मिलना चाहता है, वो आवे, असी क्यों जाइए? वो आवे, असी क्यों जाइए? वापस भेजता। आओ वापस उसे पंक्ति दे। उन्हीं छड्या माया स्वावड़ा। जिन्हां दे निरंकार दे नाल चित जुड़े पे हन, वो इतने बेप्रवाह हन, बेगर्ज हन, बेलोड़ हन कि उन्होंने ये माया दे स्वाद हन, ये त्याग दिते हैं।
गुरु जी कहते हैं उन्हें छड्या माया सुआवड़ा, धन संचिया नाम अपार। वाहिगुरु दे नाम दा अपार धन दा खजाना उन्हां दे पास है। अगली लाइन, अठे पहर इक ते लिवे। अठे पहर साधु दी फकीर दी निशानी है। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਖ ਲਿਓ। ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਘੱਟ ਬੋਲੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ। ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। परसों रात सरदार महेंद्रजीत सिंह जी दस रहे सन कि जितनी देर तक 40-50 बंदे आले दुआले ना बैठे होण उन्होंने चैन नहीं आती। यही हाल साधुआं दा है, यही हाल पॉलिटिशियनां दा है, यही हाल साधुआं दा है। पूजनिक संत महाराज राड़ा साहब वाले ऐसे होए हैं जिन्हां दे ये 4 नियम सन: थोड़ा खाना, थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना और एकांत विच रहना। ये उन्होंने 4 नियम सन। हुण यही बाणी च दस्सिया है, रहे एकांत। कहते साधु की निशानी ये है कि वह बिल्कुल इकल्ला अपनी एकांत विच रहना चाहेगा। नंबर 2, एको मन वसिया, होर गल्लां ज्यादा नहीं करेगा, ना उन्होंने अच्छियां लगदियां हन, बहुत थोड़ा बोलेगा, क्योंकि ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, अगम अगोचर देख दिखाए, उस अगम अगोचर वाहिगुरु नूं वो आप भी दर्शन करता है अते लड़ लग्या नूं दर्शन करवा भी सकता है। नानक तांका दासो। गुरु जी कहते हैं अगर ऐसी अवस्था वाला मिल जाए तो मैं भी उसका दास हाँ। बाबा जी ने लिखा शब्द का दूसरा हिस्सा चल रहा साड़ा। उन्हीं छड्या माया सुआवड़ा, तन संचिया नाम अपार। अठे पहर इक ते लिवे, मन्नन हुक्म अपार। जो वर्त जाए, वापर जाए, हार जाए, जित जाए, नफा हो जाए, नुकसान हो जाए, जम जाए, मर जाए, तू है वाहो तेरी रजा है। इस दे विच रहिंदा है। गुरु जी कहंदे ने ऐ जीव, अगर अपने मन का डावां डोलपना खत्म करना है तो एक अरदास करनी शुरू कर दे। जिहड़ी अरदास दिलों करांगे उसने अवश्य पूरी होना है। अखीर जाके जिहड़ी विधि दसी गुरु जी ने वो है अरदास। अरदास है जन नानक मंगे दान एक। हुण मेरे तो बाद सारी संगत ने जिवें रोजाना बोलते इस तरह बोलना है। जन नानक मंगे दान एक। बोलो होर बुलंद आवाज बीबियो तुसीं भी बोलो, होर भाई गुरमुख वीर सारे तगड़ी तरह बोलिया करो। जन नानक मंगे दान एक, जन नानक मंगे दान एक, देहो दर्श मन प्यार, देहो दर्श मन प्यार, देहो दर्श मन प्यार। की दान मंगया है ऐ वाहिगुरु? ऐसी अवस्था वाला केड़ी अठे पहर इक ते लिवे। ऐसी अवस्था वाला
उनी छड्या माया स्वावड़ा, ऐसी अवस्था वाला। धन संचिया नाम अपार, ऐसी अवस्था वाला अगर मिल जाए तो वाहिगुरु ओदे चरना दी प्रीत, ओदा प्यार भी मेरे दिल च पा, ते ओदे दीदार भी मैनू करवा। जिथे ऐसी जुड़ी आत्मा जो माया तो निर्लेप है, बेगर्ज है, बेलोड़ है, रहे एकांत एको मन वसिया, आसा महे निरासो दी जुड़ी अवस्था दे विच विचरदा है। गुरु बाबा जी कहते हैं, ऐ प्रभु कृपा कर ऐसी अवस्था वाले दा दर्शन दे और ऐसी अवस्था वाले दा दिल च प्यार पा। उस दे विच वधद्यां 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 इसने बहुत उच्चियां अवस्थावां दा मालक हो जाना है। इसने निगुरे तो गुरु वाला भी बनना है और फिर नाम दे विच इसकी सुरती टिक सकेगी। अखीर च गल इत्थे मुकदी है, गल इत्थे मुकदी है, तेरे नाम निवे रहे लिव लाए। ऐ प्रभु जिहड़े तेरे नाम दे अगे झुके रहंदे हन ते लिव लगा के रखते हन, तेरे नाम निवे रहे लिव लाए, नानक तिन दर भीखिया पाए। कहते उन्होंने दर तो जाके भिखिया मंगो कि यह दात सानू भी बख्श। ये मेहर है, ये कृपा है, ये कर्म है, ये हट नहीं है। भूल चुकती इत्थे खेमा। इन्हां जुक्तियां नूं अगर अपनावांगे, जो विचार सुने हैं इन्हां नूं बार बार सुनो। पिछले कई दिनों तो संगतां कहंदियां रहियां, बाहर निकलदियां टेप्स कीर्तन दी मंगदे आ, असीं अपनियां टेप सारियां वापस दिल्ली भेज बैठे सी। सानूं लगा भी शायद संगत ने पुछना ही नहीं है। पहले दिन इन्होंने मैं पूछा, कहते कोई संगत नहीं आई। मैं कहा वापस दिल्ली भेज दो। और बाद रोज़ाना मायूसी होती रही है। तो अज बच्चे दिल्ली तो आए हैं, तो ये आप जी की सेवा बाहर हाजिर करनगे, टेप्स का स्टॉल लगाउणगे। ये भी कीर्तन जो हुए हैं इन्हां दी भी टेप्स बन जाएंगी ताकि बार बार सुनिया जाए। अज जरूरत है कीर्तन दी उस दी जिहड़ी विचार दे नाल होवे। पूजनिक संत महाराज जी आख्या करते सन कि जिस कीर्तन दे विच विचार ही नहीं है, दौड़ ही लगी पई है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी थोड़ा जिहा कॉमेंट करना चाहना। लॉस एंजलिस की गल है। लॉस एंजलिस के सब तो वड्डे गुरुद्वारे च कीर्तन समागम होया। दास नूं भी उन्होंने हुक्म किया, फोन आया, कहते तुसीं जरूर कीर्तन ते आउणा। मैं कहा आवांगे, पर कहते एक मजबूरी है थोड़ी जी। मैं कहा दसो। समा कहते सिर्फ 10-12 मिनट ही। मैं कहा वो क्यों? कहते जी 17 जथे हैं, 17 जथे हैं। मैं कहा ये फिर तुहानूं कोई आफत आई है भी अज्जे ही सारिਆਂ ਨੂੰ सुनना है? 17 ਦੇ 17 ਤੁਸੀਂ अज्जे ही सुनने हैं। ये 17 हफ्तियां च एक नूं टाइम दे चलो ताकि खुल के कुछ सुनावे तो सही। तुसीं हिंदुस्तान च भी आया नूं सानूं कई कीर्तन समागमां ते बुलाया, पर असीं बड़ा सारा बोर्ड देख के पहले ही फतेह बुला दिंदे कि तुसीं इतने जथे इकट्ठे कीते हुण किस नूं तुसीं सुनोगे? 15-15, 20 मिनट। ये संगतां दा भी समा खराब, अपना भी समा खराब। असां तां पूजनिक संत महाराज दासां ने उन्हां दे दीवान सुने हैं 1.5-1.5, 2-2 घंटे। जवानी दे विच ते संत महाराज 14-14 घंटे कीर्तन करया करदे सन। संगत भी बैठी रहिंदी सी। ये सतसंग तां बनदा है टिक के सुनिया जाए, विचार सुनी जाए, फिर उस विचार का आनंद आउंदा है। ना कि कोई वरायटी शो की तरह पहला बोर्ड देखना भी कौन कौन आ रहा है, जिवें कोई वरायटी शो हुंदा है। मैं कहा भी मैनू तुसीं ना बुलाओ, तुसीं इन्हां 17 नहीं सुन लो पहले, मैं फिर किसी दिन आ जाना। सो इस तरह बैठो, सुनो इन्हां कीर्तनां नूं बार 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 फिर सुनो। वो दिन दूर नहीं कि पंजाब दे विच गुरबाणी दी विचार दा बहुत प्रभाव पैदा हो सकता है, क्योंकि निरोल गुरबाणी दी कीर्तन द्वारा व्याख्या विचार सुनी जाए। क्योंकि असीं आप जी ने देखिया है, कोई पुराणा दियाँ कथावां तुहानूं नहीं सुनाइयां, महाभारत दियां कथावां तुहानूं नहीं सुनाइयां, किसी उर्दू के शायर का शेर मैं नहीं सुनाया। सुनाया कोई? गुरबाणी की व्याख्या के वास्ते गालिब के शेर की लोड़ है जिहड़ा शराब पी पी के मर गया। कई विद्वान गुरबाणी के प्रमाण घट देणगे, उर्दू के शेर ज्यादा सुनाउण।
ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ, ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਛੁੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ ਹਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨਹਾਰ, ਫਾਰੂਕ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਾਓ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਡੋਲਤਾ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਡੋਲਤਾ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਡੋਲਤਾ, ਹਰ ਮਨਸਾ, ਹਰ ਮਨਸਾ, ਹਰ ਮਨਸਾ, ਹਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ, 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 ਡੋਲਤਾ।